नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज में भी। तो शुरू करने से पहले मेरा एक चैनल है @MSR GK GS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे के वीडियो मिलते रहें। तो हम इसमें देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ डायनामाइट इज। डायनामाइट का मुख्य घटक है, क्या है? नाइट्रो ग्लिसरीन होता है। इसकी खोज किसने करी थी? तो इसका खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल खेलो। नेक्स्ट है आपका एस्पिरिन इज ए। एस्पिरिन एक प्रकार की क्या है? ये है एक एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक। ये एक दवा है जब शरीर के तापमान या बुखार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, एंटीपायरेटिक। ठीक है। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट क्या है? हाईली फैटिक एसिड ऑफ ऑयल। तेल के अत्यधिक वसीय अम्ल जो होते हैं उसे डिटर्जेंट कह सकते हैं, बनता है। रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन। नायलॉन के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल क्या है? ये है आपका एडपिक एसिड। इसका इस्तेमाल करके क्या होता है? नायलॉन बनाया जाता है। जैसे आप नाम सुनते हैं, नायलॉन 66, क्या है ये? पॉलीमर होता है। इसका जो कह सकते हैं बनाने की जो सब्सटेंस है वो क्या है? एडपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमाइन का जब कंडेंसेशन होता है तब जाकर के आपकी ये नायलॉन बनता है। द वाटर हाइड्रोलिसिस। ये कह रहा है कि वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल बाय अल्कलीज इज कॉल्ड। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सावनीकरण। जो अल्कलीज क्या होते हैं? ये झाग देते हैं लेकिन बेस ऐसा नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है? सावनीकरण कहलाता है। लिक्विड यूज इन मेकिंग डायनामाइट। जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम लोगों ने पहले पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो आपके जनक हैं उनका नाम क्या है? एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर जो है ये क्या है? आपके मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहला जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट टू बी फाउंड इन मैटर। अब क्या है, ये पूछ रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। तो आपकी पदार्थ की जो होती है टोटल 5 स्टेट होते हैं। जैसे आपके पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। आपका चौथा होता है प्लाज्मा। जो पांचवा होता है आपका जो होता है बीईसी। इसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 फॉर्म है इसके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिश्रण का गुण कौन सा नहीं है। तो कौन सा मिश्रण का गुण नहीं है, क्योंकि जब आप मिश्रण करते हैं तो अलग उनके क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी मिश्रण का। जब करेंगे दो सब्सटेंस को जब मिलाएंगे तो इससे स्ट्रक्चर्स कांस्टेंट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ अगर मैटर की बात करते हैं तो कह रहा है कि कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो क्या है, पदार्थ में आपके क्या आते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस आते हैं। जो कोलाइडल है वो इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज प्रोपाउंडेड बाय। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था इसको। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पता है किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ सब्सटेंस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 14 कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका कह रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है इन ऑल एटम ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज सेम। किसी तत्व के सभी परमाणुओं और में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। तो क्या है, ये गलत है। ऐसा आइसोटोप में क्या होता है, अगर हम एक आइसोटोप्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटॉन आपके समान हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप C12 और C14 जो है आपका। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज। किसी तत्व का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। जब केमिकल रिएक्शन होता है और हीट रिलीज करती है तो उसमें से क्या होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब अंदर से हीट बाहर की तरफ निकलती है तो एक्सोथर्मिक होता है। जब हम बाहर से हीट देते हैं किसी मटेरियल को तो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज। गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, वेपर प्रेशर के। स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोक में क्या होता है, धुआं और कोहरा होते हैं। ये कहा है क्या है, एक पोल्यूटेंट होते हैं जो ज्यादातर कह सकते हैं आप गाड़ी वाड़ियों से स्मोक्स निकलती है, ठीक है। ये एटमोस्फेयर में अपने एक पोल्यूटेंट की तरह पाए जाते हैं। व्हेन डज बटर बिकम अ कोलाइडल। कह रहा है कि मक्खन कोलाइडल कब बनता है, व्हेन पार्टिकल ऑफ फैट इज स्प्रेड इन वाटर। जब वसा के कण पानी में फैलते हैं तब क्या होता है, बटर कोलाइडल बनता है। शुगर इन शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक होता है डिजॉल्व सब्सटेंस होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, जाकर डिजॉल्व होता है। तो शुगर क्या होगा, अगर पानी में डालते हैं तो वो डिजॉल्व सब्सटेंस है।
एस्टिमेट पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी ब्लड इज कितना होता है, एक फिक्स है 7.4। एस्टिमेट पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर का जो पीएच वैल्यू है कितना होता है, लगभग 7 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ टेस्टिक रैंड इज, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 5 या उससे कम हो सकता है, क्योंकि 7 के ऊपर क्या होता है, बेस होता है, 7 के नीचे एसिड्स होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड इधर बना रहा, ठीक है। तो एक पूछ रहा है कि ये कैसी रिएक्शन है, तो क्या है, तो ये है आपका एक कार्बन, क्या है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट है की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये जिंक के साथ ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ऑलवेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव। कह रहा है कि नीचे जितने भी एलिमेंट दे गए हैं ऐसा कौन सा है इसमें से जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निगेटिव है। तो पूरे आवर्त सारणी में अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, निगेटिव है। बॉन्ड फाउंड इन NaCl, NaCl में क्या होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या करता है, सोडियम जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन देता है और Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या बनता है, जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सब्सटेंस विच इज यूज एज अ बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो आपका हैवी वाटर होता है वो क्या होता है, जो न्यूट्रॉनों की स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है और एक तरह से कूलेंट की तरह भी ये काम करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, क्या होता है इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसमें होता है आपका कंट्रोल्ड और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। इससे क्या है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है जो कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार से जो प्लांट है वो इस्तेमाल करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ विच फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ फास्फोरस। कह रहा है कि नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसमें फास्फोरस से अधिक परमाणु संख्या किसकी है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, आपका फास्फोरस से ज्यादा क्या होगा, जब आप वो देखोगे क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल, तो आपको समझ में आएगा कि किसकी है, तो क्लोरीन की है। क्योंकि जो फास्फोरस है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ आयरन। एटॉमिक नंबर आयरन से ज्यादा किसका होता है, तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, इसका ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन का कितना होता है, 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। There are 6 proton in atom of the carbon and its mass number is 12. The number of neutron in atom of carbon is, तो ये पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, तो उसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब फार्मूला होता है निकालने का न्यूट्रॉनों की संख्या का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी पेंसिल की थिकनेस कम करता हूँ, ज्यादा हो गई, एक मिनट, इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास माइनस क्या होगा प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपका मास कितना दे रखा है, इतना 6। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उनको माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी संख्याएं संभव है। तो ये जो होती हैं आपकी दो ही होती हैं, तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन के चक्रों में केवल दो ही जो वैल्यू है वो करेक्ट होती है। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर आर, क्वांटम नंबर के कितने प्रकार होते हैं, तो होते हैं आपके चार। अगर हम इसकी बात करते हैं चारों में की, तो क्या होता है, प्रिंसिपल, दूसरा होता है एजी, मिथल, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक, चौथा है आपका स्पिन। ये इसकी क्वांटम नंबर के चार प्रकार हैं, जो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन होता है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, दो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो आपका किस पर डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एटॉमिक एलिमेंट, एटॉमिक एलिमेंट में जो बाहरी कक्ष में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है, एलिमेंट्स की डिपेंड करती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस, तो सबसे हानिकारक कह सकते हैं आप कि विकिरण उत्पन्न किसमें होता है, तो ये पूछ रहा है, तो क्या होता है आपका फ्यूजन रिएक्शन में होता है, जो न्यूक्लियर वाला होता है। एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वो किस पर होता है, एटम बम, एटम बम जो होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। द नेम ऑफ एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन जापान, जापान में जब बम गिराया गया था तो उसमें दो बम गिराए गए थे, पहले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट बॉय। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइड्रोजन बम जो है किस पर काम करता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर काम करता है। ये जो होता है आपका एटम बम से कई टाइम्स क्या होता है, डेंजरस होता है, स्ट्रांग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज टू बी फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में नीचे जो दिया गया है कौन सा जो मेटल है वो क्या है पाया जाता है, तो सोना क्या होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही पाया जाता है ये हमेशा, तो ये गोल्ड है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लेबोरेटरी वाज डन बाय, यूरिया की पहले जो सबसे पहले लेबोरेटरी में सिंथेसिस की गई तो किसने किया था, ये पूछ रहा है, तो वो है आपके वोलर, वोलर। ये कह सकते हो आप कि 1828 में अल्फ्रेड वोलर ने क्या किया था, इसका सिंथेसिस किया था। मेडिसिन यूरोट्रोपिन यूज इन यूरिनल डिसीज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कह रहे हैं कि मूत्र संबंधी रोगों के उपयोग की जाने वाली दवा यूरोट्रोपिन किससे बनाई जाती है, ठीक है, तो किससे बनाई जाती है, ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। द मेडिसिन क्लोरिटोन यूज टू कीप मेंटल बैलेंस ऑफ सेल,
इन माउंटेनियर इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। नाभिक या रोहियों के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा क्लोरोटोन मूल रूप से किससे निकाली जाती है? तो आपकी क्या होता है, एसीटोन से निकाली जाती है। इसको जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोट्रेन जो आपका ये केमिकल है क्लोरोटोन ये मिलता है, ये वाला। अब if a piece of limestone is deep inside the water of jar, then the some bubbles are appeared which are caused by। क्या होता है, जब जो चूना चूना पत्थर होता है उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जब पानी के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, CO2 करते हैं। तो ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज टू बी फाउंड इन इन कह सकते हैं कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो है आपका एसिटिक एसिड। ये लगभग 5% पाया जाता है सिरके के अंदर। मोलासेस शुगर ग्रेवी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये शुगर ग्रेवी किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यह है आपका पावर एल्कोहल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन द टोमेटो जूस। टोमेटो जूस में क्या चीज पाई जाती है, होती है आपकी एसिटिक एसिड। अगर हम नेचुरल फॉर्म में बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक और ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। ज्यादा समय तक जब से उसको सेव करना होता है तब उसमें क्या करते हैं, क्या होता है, सिरका मिलाया जाता है ताकि लंबे समय तक ये चले। सिरका इज ए सोल्यूशन ऑफ, सिरका किसका सोल्यूशन है, 5% एसिटिक एसिड इन वाटर। एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मसल फटीग इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की जो मसल्स है उसके बीच में थकान महसूस होती है, तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा कह सकते हैं कि शरीर का व्यायाम या जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होता है, बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज क्या होते हैं, जो जमा ग्लूकोज होते हैं वो टूटने लगते हैं और इस वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं जिससे हमें दर्द होता है। तो लैक्टिक एसिड। ईचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉजेज बाय। जब कोई कीट काटते हैं तो खुजली के कारण पूछ रहा है कि क्यों होता है, तो फॉर्मिक एसिड क्या करते हैं, जब काटते हैं तो इंजेक्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं, मैथियोलाइक एसिड भी कहा जाता है। जो जब त्वचा पर मतलब स्किन पर पड़ता है तो क्या होता है, जलन होता है, खुजली होती है। नेक्स्ट है आपका इन यूरिया नाइट्रोजन इज टू बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। यूरिया में नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में पाया जाता है, अमाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO ये होता है परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। तो कितनी परसेंट यूरिया सॉरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया में, तो होता है आपका 46%। ये याद रखना है क्योंकि ये डेली यूज में आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो पूछ रहा है कि ड्राई क्लीनिंग में
किसका इस्तेमाल होता है, क्यों होता है आपका टेट्राक्लोरो एथिलीन। टेट्राक्लोरो एथिलीन का इस्तेमाल करके कपड़े को साफ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या बनाएगा ये, अगर बेंजीन और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन क्या कह सकते हो आप, क्लोरो बेंजीन बनाता है। ट्राई नाइट्रोटोलुमीन क्या है, अभी टीएनटी की बात करते हैं तो ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। द ऑयल ऑफ मिर्बेन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, मिर्बेन का तेल किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका नाइट्रोबेंजेन के नाम से। नाइट्रोबेंजेन की जो कह सकते हैं कि दुर्गंध होती है वो कैसी होती है, कच्चे सॉरी कड़वे बादाम जैसी होती है, इसलिए इसको मिर्बोन का तेल भी कहा जाता है। केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस, टी जो आंसू गैस होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है, तो ये जो होता है आपका अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन को टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following substance is employed to examine the adulteration of foodstuff? खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है, तो आपका होता है सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं उसको चेक करने के लिए। व्हाट इज द नेचुरल रबर पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रेन का। विच फॉलोइंग इज अ पॉलीमर, पॉलीमर क्या है, जो स्टार्च है वो भी क्या है, पॉलीमर ही है। A milkman put a banana leaf in milk jar because banana leaf क्या करता है, एक दूध वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता क्या करता है, ये फ्रेश फ्लेवर टू मिल्क, मेक मिल्क एसिडिक एंड रेजिस्टेंस टू ईस्ट, मेक मिल्क बेसिक एंड रेजिस्टेंस टू ईस्ट। तो ये क्या करता है आपका, दूध को छारी बना के रखता है और ईस्ट का एक तरह से कह सकते हो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि ईस्ट क्या होता है अगर डेवलप हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जिससे आपका मिल्क क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड, जो आपका एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो उसको क्या कहते हैं, पायरिन, उसको कहते हैं पायरिन। सॉरी इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है आपका फार्मेलिन, जिसमें क्या है एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें 40% क्या पाए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहा जाता है। द फायर एग्जिस्टर यूज इन इलेक्ट्रिक फायरिंग इज, इलेक्ट्रिक फायरिंग में जो फायर एग्जिस्टर यूज करते हैं उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या होता है आपका, फायरिंग अग्निशामक कहते हैं इसको, फायरिंग अग्निशामक जो इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं। इसका जो नाम होता है क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अब ये है, इसमें पूछ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका किस नाम से जाना जाता है, टेट्राक्लोरोमेथेन सॉरी एथेन के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जाना जाता है।
मिक्सचर ऑफ एंटी फ्रीजर सब्सटेंस यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इन कोल्ड कंट्री। जो कोल्ड कंट्रियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, रेडिएटर के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो अगर नॉर्मल पानी होगा तो क्या होगा, वो जम जाएगा। तो उसको एंटी फ्रीजर बनाने के लिए, एंटी फ्रीजर का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाए जिससे पानी जमे ही ना। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें होता है आपका वाटर होता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाकर के डाला जाता है जिससे जमता नहीं है। ग्लास इज एक्चुअली, वास्तव ग्लास क्या है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसे अमॉर्फस भी कहा जाता है, अमॉर्फस। तो ध्यान रखिएगा इसको। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट इज सीमेंट। सीमेंट में जो का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइम स्टोन। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम आपका कार्बोनेट पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म इज kept in the color blood bottle because it is directly react with the air and the light and form a toxic substance which क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को कलरफुल बोतल में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सनलाइट क्लोरोफॉर्म के साथ और एयर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, फॉस्जिन बनाती है। ये बहुत ही विषैली जहर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकली प्रीडोमिनेंट इन द सिल्क फाइबर। रेशम के रेशों के रासायनिक रूप में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन। जो ये रेशे होते हैं, ये जो एक नाम होता है जिसको कहते हैं फाइब्रोइन, फाइब्रोइड प्रोटीन से ये बनता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जो नीचे एलिमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं। तो ये है जो आपका सेसियम एंड जीनॉन, इसके आइसोटोप्स क्या हैं, ज्यादा है। मेथेनॉल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ। मेथेनॉल को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है गुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। गैसोहॉल इज द मिक्सचर ऑफ, ये देख रहे हैं गैस प्लस होल की बात कर रहा है, तो गैस और अल्कोहल का मिक्सचर होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल। टॉक्सिक गैस लीकेज यूज इन वार इज प्रिपेयर्ड बाय। जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं, क्या होती हैं, युद्ध के समय पर की इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो पूछ रहा है कि किसके द्वारा क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो होता है आपका एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस की जब आर्सेनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक गैस बनती है जिसको क्या कहते हैं, ब्लूसाइड गैस के नाम से जानते हैं। इनका इस्तेमाल युद्ध में होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पादक क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। Which one of the following is the source of methane emission into the atmosphere? एटमॉस्फेयर में जो मेथन का जमाव होता है, पूछ रहा है कि किसके कारण होता है। तो वेटलैंड होती है, जैसे कह सकते हो कि जिसमें हम धान रोपते हैं या दलदली जमीनें हैं, उसे मेथेन गैस निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे करते हैं ब्यूटेन को। क्या होता है ब्यूटेन,
आसानी से कम दबाव पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिगरेट्स में किया मतलब लाइटर्स में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? जो आपका वुड एल्कोहल है उसी को कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल किसकी निकलता है? लकड़ी से निकाली जाती है, पहले निकाली जाती है। प्लास्टिक ऑप्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन इज। तो अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं एथिलीन का तो क्या बनेगा, पॉलीएथिलीन बनेगा। एंटीफ्रीज इज ए मिक्सचर ऑफ। एंटीफ्रीज किसका मिक्सचर होता है? एथिल एथिलीन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है पानी के साथ। एक्सेस यूज ऑफ एथिल अल्कोहल डैमेज द ह्यूमन ऑर्गन। अगर हम शराब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा डैमेज होगा? वो होगा आपका लिवर। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा शराब पिया जाता है तो लिवर की कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं। तो लिवर में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है सीरोसिस। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए शराब वराब नहीं पीनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो इसमें है आपका पिक्रिक। जो एसिड लिखा है वो क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ये। इसके किसी भी कह सकते हैं आप समूह में क्या होता है, जो COOH के कंपाउंड्स होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या होता है, जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं जो मुख्यतः वो तीन होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो जो जमीन मतलब पेड़ पौधों की ज्यादा उपज कह सकते हैं आप, उपजाऊ बनाने के लिए क्या जो डाला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है @MSR GK GS। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।